स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए झारखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी के जाने के बाद न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे व्यक्ति द्वारा पद के कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किसे पाश्चात्य जगत का प्रथम स्वप्नदर्शी कहा जाता है? ए सुकरात, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी मेकियावेली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्लेटो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम स्वप्नदर्शी कहा जाता है। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। वह सुकरात की तरह ही आदर्श राज्य की तलाश में रहता था। प्लेटो एथेंस में जन्मा प्राचीन यूनान के काल का प्रसिद्ध दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, यूरोप का अमेज़न किसे कहा जाता है? ए आल्प्स, बी ब्लैक फॉरेस्ट, सी नदी घाटी, डी मुरा द्रवा डैन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुरा द्रवा डैन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व को यूरोप का अमेज़न कहा जाता है। यह यूरोप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है। यह बायोस्फीयर रिजर्व मुरा, द्रवा और डैन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर के क्षेत्र तथा ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एवं सर्बिया में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत पहला स्थान हासिल किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के बाद असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना, इसे 1 जून 2020 से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है, जिसके लिए 700 करोड़ रुपए का स्वीकृत बजट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस नहीं ली है? ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपने लोक सेवकों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों के जांच के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों ने सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश ने सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस नहीं ली है। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए रुद्रप्रयाग, बी उत्तरकाशी, सी चमोली, डी नैनीताल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तरकाशी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यमुनोत्री धाम स्थान उत्तरकाशी जिला समर्पित देवी यमुना को। यमुना नदी भारत में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे पवित्र नदी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कब महारत्न कंपनी बनी? ए वर्ष 2008, बी वर्ष 2010, सी वर्ष 2013, डी वर्ष 2015। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वर्ष 2010। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यह विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है, जिसकी जड़ें भारत में विद्युत विकास को गति देने के लिए वर्ष 1975 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य नवीनता और चपलता से प्रेरित होकर किफायती, कुशल तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय विद्युत एवं संबंधित समाधान उपलब्ध कराना है। मई 2010 में यह महारत्न कंपनी बन गई। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, बी विश्व बैंक, सी विश्व आर्थिक मंच,
डी सतत विकास समाधान नेटवर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2002 से रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स या रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। पेरिस में स्थित RSF संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परामर्शी स्थिति के साथ कार्य करता है। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान सही और उचित रूप से दर्शाता है कि निजता का अधिकार जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है? ए, अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान। बी, अनुच्छेद 17 और भाग 4 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। सी, अनुच्छेद 21 और भाग 3 में प्रत्याभूत स्वतंत्रताएं। डी, अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को इसके आंतरिक भाग के रूप में शामिल करने की व्याख्या की गई है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल है। इनमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। लखवार व्यासी बांध किस नदी पर स्थित है? ए, ब्रह्मपुत्र, बी, गंगा, सी, यमुना, डी, व्यास। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।